आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें मेरे साथ प्रवीण कुमार पोद्दार जी हैं और इनका फाइनल सिलेक्शन बीएसएससी सीजीएल यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसको आप एएसओ शॉर्ट में बोलते हैं, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। एक बात आपसे बता दें, इससे पहले ये रेलवे में जॉब कर रहे थे, तो रेलवे में जॉब किए, अभी यहां तक आए, जॉब करते हुए कैसे सचिवालय सहायक बने, इस पर भी चर्चा। पढ़ाई किए, कहां से पढ़े, कौन सा बुक पढ़े, क्या रणनीति रहा, किस तरीका से टाइम देते थे, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट कर पाए यानी जॉब करते हुए। रेलवे का जॉब कैसा है ये आप भी जानते हैं, कितना समय दिया जाता है, कितना सेंसिटिव है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वीडियो अंत तक देखिए। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू वेरी मच। बहुत समस्या होता है, बच्चे कोई जॉब ही नहीं करते हैं, फिर भी सिलेक्शन लेने में इतना मेहनत करना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है। आप जॉब रहते हुए कैसे समय निकालते थे? फैमिली प्रेशर रहता है हाँ। किसी अच्छा चीज करने के लिए। हाँ। मैं चाहिए कि मेरा फैमिली प्रेशर था। हाँ। मैं एक शौक था कि हम अधिकारी बने, अच्छा जॉब अधिकारी बने। रेलवे में किस पद पर आप थे? इंडियन रेलवे टीटी थे बेंगलुरु में। उससे पहले भी रेलवे में कोई जॉब कर रहे थे? ग्रुप डी जॉब नहीं, मतलब हम सिलेक्शन हुआ था मेरा, ग्रुप डी में हुआ था, गए नहीं। इंडियन रेलवे टीटी था तो उसको थोड़ा सा देख रहे हैं। फिर अंचल खगड़िया में भी पोस्टेड थे। मतलब लगातार आपका प्रमोशन होते गया, एक साल में जॉब चेंज करते गए। अब क्या उम्मीद है, अब आप बीपीएससी में लगिएगा? नहीं, बस यहीं तक लिमिट है और आगे कोशिश करेंगे, यूपीएससी के ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अनुभव बहुत ज्यादा है, मेहनत भी ज्यादा किए हैं, तभी सिलेक्शन ले पाए हैं। उस समय बात करें तो 1300 प्लस सीट है, लेकिन उसमें 12 लाख प्लस आवेदन हुए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैसे तैयारी किए थे? यदि तैयारी की बात करें तो तैयारी कैसे किए थे? प्रेशर था, अधिकारी बनना है, जॉब लेना है, जुनून था। और मेहनत किए और सफलता देख रहे हैं, सामने आ गया है, सफलता आ गया। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके तरफ से भी और मेरे तरफ से भी, एग्जाम टूर के तरफ से भी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। जीएस होता है, जीएस इसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इन सारे चीज को मिलाकर। जीएस की तैयारी आप कैसे की? जीएस से बहुत बारीकी तरह से की हमने। पहले उसको सब्जेक्टिव वाइज पढ़े, फिर जब पढ़ लिए फिर हम कोचिंग क्लास, ये टेस्ट कोचिंग क्लास ज्वाइन किए और टेस्ट मारना शुरू किए। टेस्ट इस तरह से करते थे, उसको टेस्ट देख के आके रूम पर उसको फिर से पढ़ते थे। जो नहीं आता एक नोट रखते थे, उसको अपना लिख कर फिर उसको बार बार अपना पढ़ते थे, और पढ़ाई इस तरह से किए कि हमको ये जैसे एग्जाम देकर निकले तो पापा मम्मी को कह दिए मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बोल दिए पापा मम्मी को उसी दिन कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? हम सर को भी बोल दिए थे फोन करके। नवीन सर प्लेटफॉर्म में है, वहाँ हमने शुरू में वहीं से हमने स्टार्टिंग किया अपना जर्नी पढ़ाई का। यहाँ पर मैंने सब कुछ से जुड़ गए, और भी डिफरेंट कोचिंग में पढ़े, खान सर यहाँ पढ़े, ज्ञान बिंदु में पढ़े। ज्ञान बिंदु में 50 नंबर का टेस्ट मारते थे, 7 को रात। खान सर यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, सभी मिल चुके हैं हम फाइनली। और हम प्लेटफॉर्म शुरू से लेकर लास्ट तक इनका सेट हमेशा जुड़े रहे। हर एक टेस्ट में हम शामिल यहाँ रहते थे। यहाँ हमेशा प्लेटफॉर्म में हम यहाँ रहते थे। एक बात बताइए, अलावा और कोचिंग में भी हम जाते थे। एक बात बताइए, जैसे यहाँ आप बता दिए कि खान सर के पास भी पढ़े, प्लेटफॉर्म में नवीन सर से भी जुड़े रहे, ज्ञान बिंदु में लिए, अच्छी बात है। कई जगह विद्यार्थी पढ़ते हैं, समस्या कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पढ़कर जाते थे। रूम का रणनीति बहुत अलग होना चाहिए। रूम में आप क्या पढ़ते हैं ये ज्यादा माने रखता है। आपसे बहुत सारे विद्यार्थी मानते हैं, ग्रुप वगैरह करते थे क्या? नहीं, हम 24 घंटा अपने आप को एक टाइम टेबल बना लिए थे, बिजी रखने की कोशिश करते थे। 24 घंटा बिजी रखने की कोशिश करते। कब सोना है, कब खाना है, कब पढ़ाई करना है, सेल्फ स्टडी कितना करना है, टेस्ट में मेरा क्या रणनीति है, क्या रैंक है, क्या मार्क्स है। हम यही बता रहे हैं आपको कि प्लेटफॉर्म में जब टेस्ट होता था फर्स्ट रैंक मेरा ही आता था। फर्स्ट रैंक आप ही लाते थे? फर्स्ट रैंक मेरा ही यहाँ आता था। टेस्ट में वो क्या काम करते थे जो आपका फर्स्ट रैंक ला देता था? टेस्ट में कैसे बारीकी से बनाते थे, क्या क्या ध्यान देते थे जब कम अंक आता था उसके लिए? देखते थे जिसमें जिस सब्जेक्ट में कम अंक आ गया उसको फिर से देखते थे, और सब कुछ का अलग अलग, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टेस्ट मारते थे। उस टेस्ट का परफॉर्मेंस हम अच्छा कर गए। रूम पर जाते होइएगा, क्योंकि क्लास करने के बाद लोग रूम पर जाते हैं, क्या अलग अलग हिस्ट्री का नोट्स बनाए थे, ज्योग्राफी का अलग अलग नोट्स बनाए थे? सबका अलग अलग नोट्स बनाए, सबका अलग अलग। एनसीईआरटी पढ़े थे? एनसीईआरटी हमने सब कुछ प्लेटफॉर्म के कोचिंग पढ़े। जितने भी मतलब कोचिंग है 3-4 है, जैसे उन्हीं का बुक हम लोग पढ़े। एक बात बताइए, जैसे आप जिस तरीका से बता रहे हैं, करेंट के लिए क्या किए थे? करेंट का क्या रणनीति था?
करंट हम रुकमनी से पढ़े, रुकमनी से करंट पढ़े। करंट सिर्फ हम रुकमनी के पढ़े और किसी को नहीं पढ़े। एक और आपसे सवाल है, जैसे आप यहाँ से पढ़कर जाते थे रूम पर, क्या कोई टाइम टेबल था या कुछ ऐसी रखते थे कि इतना टाइम हमको इस सब्जेक्ट पढ़ देना है? हाँ, इस टाइप बिल्कुल बिल्कुल इस टाइप बिल्कुल से थोड़ा बताइए। एकदम टाइम टेबल हम रखते थे कि हमको 6 से 7 सुबह में करंट अफेयर पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना है। फिर 10 बजे तक हमको 8 सब्जेक्ट पढ़ लेना है। 10 बजे बाद हम एक सेट मार देते थे। 10 बजे बाद एक सेट? कौन सेट लगाते थे, किस बुक का? जिसका एग्जाम हो रहा है सेट तो हमारे है रुकमनी का। रुकमनी का सेट मारे? रुकमनी का सेट मारे है। कैसा सेट के बारे में क्या कहिएगा उनका? रुकमनी जैसा सेट इसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सेट है, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न आपसे है साइंस को लेकर। साइंस में जिस तरीका से परिवर्तन किया जा रहा है, जिस तरीका से सुधार किया जा रहा है, साइंस का लेवल भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमेशा से देखते होगा साइंस में क्वेश्चन नए नए डाले जा रहे हैं, साइंस में शोध हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चांद पर कभी, तो इसको लेकर कैसे करते हैं साइंस को? साइंस को लेकर हम मैकेनिकल से बीटेक कर चुके हैं। बीटेक किए हैं? जी जी। तो हमको साइंस को पहले से ही थोड़ा सा कवर था और पढ़े हम, दिक्कत नहीं हुआ, कवर करते गए। हाँ, मैथ्स रीजनिंग के लिए, चूंकि मैथ्स और रीजनिंग 75 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें यदि आप सही सलामत से बनाइएगा तो एक भी अंक नहीं कटेगा। 100% एक्यूरेसी के साथ करते हैं तो 100% अंक भी मिलेगा। आप भीड़ से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मैथ के लिए क्या रणनीति था, बच्चों को क्या कहिएगा, क्या करना चाहिए? मैथ हम आशु सर पढ़ते थे, जो प्लेटफॉर्म में पहले पढ़ाते थे। अभी तो उनसे संपर्क नहीं हो रहा है हमको। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म में टेस्ट होता था 5 से 6 मैथ का। उनसे मैथ पढ़े, वही 5 से 6 टेस्ट मारे। जो टेस्ट मारे वही मेरे लिए बेनिफिट है। इसी का आपका लिए बेनिफिट है, और इसी कारण मेरा रिजल्ट हुआ। जैसे होता क्या है, मान लीजिए आज बच्चे गए, सेट प्रैक्टिस किए, मैथ्स बनाए, मैथ्स में 10-15 क्वेश्चन फंस गए, 2-4 क्वेश्चन फंस गए, तो आप भी फंसते होइएगा। उसको लेकर रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन क्या करते थे, किस तरीका से करते थे, कब करते थे? बस लिख लिख कम करते थे। जो क्वेश्चन हम फंस गए उसको एक अलग नोट्स बना लेते, लिख लेते थे। लिख कर देते किस तरह से मेरा गलती हुआ, टीचर से पूछते थे, फिर पूछ कर फिर लिखते थे और उसकी तरह से तैयारी की। इसी तरीके से तैयारी की। अब रीजनिंग का कोई क्लास किए या केवल सेट प्रैक्टिस जो आप करते थे उसी से हो गया, या अलग से कोई बुक का अध्ययन किया? नहीं, रीजनिंग के लिए हम किसी बुक का स्टडी नहीं किए। वैसे अमित सर थे जो भी प्लेटफॉर्म में पढ़ाते भी है, उनसे संपर्क तो अभी हमको नहीं हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने का, हो नहीं रहा है। उनसे हमेशा जुड़े रहे, हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक। फाइनल जिस दिन एग्जाम भी दिए उससे एक दिन पहले भी उनसे संपर्क किए, अमित सर। और एक बात आप बताइए, जैसे जिस तरीका से आप बोल रहे हैं कि साइंस पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, सब कुछ पढ़े, कहाँ लगा कि हम अलग विद्यार्थी से कर रहे हैं? बहुत सारे होते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन आप कैसे अलग किए हर चीज? अलग ज्ञान बिंदु में 50 नंबर का क्वेश्चन जो था उसको हम टेस्ट देते थे शाम में 7 से 9 बजे तक। वो मेरे लिए बेनिफिट सिद्ध हुआ। जीएस में उनका जो टेस्ट था मेरिट ओरिएंटेड था, अभी भी चल रहा है। उस सर से मिले भी हमें, वही मेरा मेरिट का कारण बना। क्या कहिएगा जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं उनको 2-3 पॉइंट क्या बताइएगा ताकि वो भी सफल हो जाए? यदि सचिवालय, चूंकि बीएसएससी इंटर लेवल अभी बताया जा रहा है, सचिवालय सहायक का फिर से वैकेंसी 4th आने वाला है, उसके बाद ग्रुप डी की वैकेंसी अधिक आएगी सचिवालय में, इसको लेकर अभ्यर्थी को आप क्या सुझाव दीजिएगा, क्या क्या बताइएगा? सबसे पहली बात हम ये कहना चाहेंगे कि जो अपने आपका 24 घंटा जो समय है, एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा टाइम टेबल है जिसको हमको फॉलो ही करना है, हमेशा फॉलो करना है। कब क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कोचिंग भी जाना है, सोना भी है, खाना भी खाना है, एकदम परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। और अपना कोचिंग संस्था से जुड़े रहे, सफलता मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। और जो सामने से क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ये चीज हम देखे हैं कि मेरे सामने में जो क्वेश्चन आया वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, जिसके कारण हम सफल हो गए। बहुत बच्चे सोचते हैं मेरा नहीं होगा, 1-2 बार चुक जाते हैं तो उनको लगता है अब तो हम बाहर हो गए, अब मेरा क्या होगा, मेरा कल्याण नहीं हो सकता है। गार्जियन का प्रेशर भी आ जाता है, गार्जियन से ज्यादा गांव के लोग प्रेशर करते हैं, अगल बगल वाले करते हैं, उसको भी आप कैसे मैनेज करते थे? प्रेशर तो था, प्रेशर था, लेकिन प्रेशर ये था कि हमको करना है। कौन क्या कर रहा है वो हम नहीं देखे, लेकिन ये प्रेशर था कि हमको करना है, हमको ऑफिसर बनना, अधिकारी बनना है। वही प्रेशर से आज हम बन गए। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा अभी तो घर पे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले करते थे जॉब, छोटा सा जॉब करते थे, लेकिन अभी हम जब ज्वाइनिंग किए तो छोड़वा दिए। खगड़िया अंचल में पोस्टेड किए थे, पोस्ट हुए थे,
तो उसके बाद उनको हम जॉब छुड़ा के घर पे बैठा है, हम कमाएंगे, अब खिलाएंगे। मम्मी क्या करती? मम्मी हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। आपके और कुछ भाई वगैरह हैं आगे, केवल आप ही हैं? भाई बहन कितने हैं? 4 भाई है, 1 बहन है। कोई और आपके परिवार में या आपके इष्ट मित्र में या आपके रिलेशन में आपसे अच्छे पद पर हैं या पहला आपका सरकारी जॉब है? मेरे बड़े भैया है, संजीव नाम है उनका, वो बोकारो स्टील प्लांट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जॉब पर है। मतलब आपके यहाँ पारिवारिक जॉब है, सब लोग करते हैं। और मेरी चाची है, आंगनबाड़ी सबका है, और हम अभी यहाँ तक पहुंचे। जो आपको देख रहे हैं, अंतिम क्या कहिएगा ताकि जुनून आ जाए? अभ्यर्थी को जुनून नहीं आ पाता है। कभी कभी 2 दिन शेड्यूल बनाएंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे। आपके साथ भी ऐसा होता था कि 7 दिन पढ़ लिए, उसके बाद फिर अगला दिन पढ़ेंगे, आज नहीं कल पढ़ेंगे, ये सब होता था? नहीं, परफेक्ट टाइम टेबल हमको फॉलो ही करना है। जब लेना है तो परफेक्ट टाइम टेबल जो 24 घंटा होता है, हमको फॉलो करना है, उसको फॉलो करना है। एक बात बता दें, जो भी व्यूअर देख रहे हैं, यदि सचिवालय की तैयारी करना चाहते हैं, आप बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, आपको कहीं भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का कुछ जानकारी चाहिए, कहीं दिक्कत लगे, फिर किसी इंटरव्यू में शामिल करूंगा, लेकिन वह कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें।